हाय स्टूडेंट्स, होप आपने एंजॉय किया होगा। इलेक्ट्रोस्टैट का 2 डीपीपी हमने किया था, डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2। आज डिस्कशन होगा डीपीपी 3 के बारे में। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक नॉलेज आपका यहाँ पे चार्ज के बारे में होना। फिर उसके बाद आगे भी चैप्टर्स में इसी से रिलेटेड बात होंगे। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड in it would experience an electrical force equal to its weight is given by। एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है that will balance the force of gravity, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। उस कंडीशन में what will be the magnitude of electric field? Your options are first option is mge, second option is e by mg, third option is mg by e and fourth option is e square by mg square into g। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड then the force due to electric field will be opposite to the direction of electric field। The magnitude of force in the upward direction is E into E। तो बच्चों आप ये देखोगे और नीचे क्या लग रहा है, इसका वेट, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। और ये चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना है। तो बच्चों अगर ये रेस्ट में है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट of that object that is force due to gravity। तो बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय E into E and force of gravity is mg। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हमने, तो आप देखोगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा mg अपॉन E। तो सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों आप देखोगे कि योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mg बाई ई। तो बच्चों आपने देखा इस क्वेश्चंस को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दो चार्ज है एक लाइन में रखा हुआ है, 25 माइक्रोकूलम का एंड 36 माइक्रोकूलम का, एंड दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस। दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अगर इन दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो आपको बताना है वह डिस्टेंस 25 माइक्रोकूलम से कितने दूरी पे होगा या 36 माइक्रोकूलम के कितने दूरी पे वो पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो बच्चों हमने मान लिया है कि ये पॉइंट P है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि 25 माइक्रोकूलम जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 25 माइक्रोकूलम इज इवन इन दिस डायरेक्शन। और 36 माइक्रोकूलम इज अगेन पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये भी आउटवर्ड होगा, आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, दैट इज E2। और ये P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कहा जा रहा है यहाँ पे गिवन, ये दिया हुआ है कि P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। इट मीन्स E2 का जो वैल्यू होगा वो E1 के बराबर होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल। तो दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इस P पॉइंट पे जो होगा उसके मैग्नीट्यूड को बराबर कर दे। तो बच्चों इसके द्वारा जो पहले आप E2 लिख रहे हैं, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके द्वारा 36 की वजह से, तो हम लोग जानते हैं मोनोपोल की वजह से होता था KQ बाय R स्क्वायर, K 36 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय यहां से यहां का डिस्टेंस 11 माइनस x का होल स्क्वायर, और E1 इसके 25 माइक्रोकूलम के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, दैट इज K चार्ज की जगह पे 25 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस इज x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बच्चों निकाल लेंगे आराम से। ये देखिए K से K डन, कट जाएगा, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 है,
यू कैन राइट 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 6/11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर तो है नीचे में। इसी तरह से यहाँ पे बच्चों 5/x का होल स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर है, दोनों तरफ इसको हटा दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें बच्चों, तो बोलिए ये इधर जाएगा, दैट इज 6 इंटू एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 माइनस एक्स इंटू 5। तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, दैट 6x इज इक्वल टू 55 माइनस 5x। बच्चों इसको इधर ले आइए, दैट इज 11x बराबर 55, यू विल गेट x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, x का वैल्यू हमने कहां से माना था, तो बच्चों यहां देखिए 25 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिला है। इसका मतलब योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम। आप बच्चों देख रहे हैं आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर 36 माइक्रोकूलम से अगर हम बात करेंगे तब आपका आंसर हो जाएगा 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो आप कह सकते हैं अगर 36 माइक्रोकूलम से लेते तो वह डिस्टेंस 6 होता, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए बच्चों आपका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्यूब है जिसका साइड भी दिया हुआ है और इसके हर कॉर्नर पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा गया है। तो हमने मान लिया है क्यू 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 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे सिमिलर चार्ज आइडेंटिकल चार्ज रखे गए हैं। इसके सेंटर पे पूछा गया व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इसके सेंटर पे। तो बच्चों ऑप्शन में आपको दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, your option is q by b square, q by 2b square, 32 q by b square and fourth option is 0। बच्चों देखें यहाँ पे मान लीजिए ये क्लासरूम है और क्लासरूम के अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, अगर ये वाला कॉर्नर पे जो चार्ज होगा इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर पे ये इधर की तरफ होगा, और जस्ट इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ वाला 1 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पे वो डायरेक्टेड होगा 7 की तरफ, और 7 वाला जो चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टेड होगा 1 की तरफ। तो आप देखेंगे कि डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे इधर होगा, वो वाले चार्ज का एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसी तरह से इस कॉर्नर का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सेम आइडेंटिकल चार्ज उधर से है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो आप देख क्या रहे हो बच्चों, जो 4 कॉर्नर पे है इस चारों कॉर्नर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये चारों कॉर्नर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा और सिमिलर स्ट्रेंथ का होगा, क्योंकि दूरी भी सेंटर से इसकी दूरी भी सबकी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बच्चों ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा दैट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। तो आप देख लें इसमें बोला जा रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ व्हाट दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। हेंस योर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस कंडीशन एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी 0। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, ये 4 फिगर में दिखाया गया है, 4 रेगुलर हेक्सागोन है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है और पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट 0। आपको बच्चों बताना है कि किस हेक्सागोन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो सेंटर है ए का जो सेंटर है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ ई, जस्ट इसके अपोजिट सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस पे है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट अपोजिट ये वाला जो चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और इसके डायगोनली अपोजिट देखेंगे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ई। इसी तरह से ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, और बच्चों देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो आपको बच्चों यहां मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 मिल जाएगा। दूसरे केस में बच्चों आते हैं, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो देखिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है ये आउटवर्ड होगा ई, और बच्चों ध्यान से देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी अपने ही तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां देखिएगा बच्चों ये माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इनवर्ड होगा
और इसके अपोजिट जो चार्ज है पॉजिटिव, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से ये वाला जो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से आउटवर्ड होगा, और ये वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से ये होगा। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल कर देगा। और बच्चे आप देखोगे ये हेक्सागोन है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री। तो आप यहां देख रहे हो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल हो गया उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं बच्चों। देखिए ये दोनों को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों E प्लस ई मिलके 2E हो गया बच्चों, तो ये आपका 2E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे भी देखिए E प्लस ई मिलकर के बच्चों हो गया 2E, और ये जो एंगल हो गया 60 प्लस 60 120 डिग्री। तो बच्चों आप देखा यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड 2E 2E और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर आइडेंटिकल वेक्टर अगर 120 से हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट उसके बीचों बीच जाता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू 2E। तो बच्चों आप इस O पॉइंट पे जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू 2E। तो इसमें से पूछा गया था कि जीरो नहीं हो, तो आप यही देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है सेंटर पे, उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो देखेंगे वो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं बच्चों, थर्ड अगर सी ऑप्शन अगर आप देखना चाहें, हमारा आंसर तो मिल चुका है लेकिन सी ऑप्शन अगर देखना चाहें तो देख लीजिए यहाँ पे इसके द्वारा प्लस 2, यहाँ पे अगर क्यू चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके अपोजिट होगा, दे विल कैंसिल्ड आउट। और यहाँ देखिए चार्ज अगर डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप चार्ज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए 2Q की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे तो वो 2 टाइम्स E होगा, और इधर देखेंगे जस्ट इसके ये भी 2Q है तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 2E होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये वाला जो प्लस 2E है इसकी वजह से प्लस 2Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा 2E, और इसके जस्ट अपोजिट भी 2E होगा क्योंकि चार्ज डबल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, नेट जीरो मिलेगा। बच्चों यहाँ भी देख लीजिए सबका चार्ज आइडेंटिकल है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी एक दूसरे को बच्चों कैंसिल कर देगा। तो आपने क्या देखा कि ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको है यहाँ पे जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ E मिल रहा है। तो इसलिए बच्चों आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल शीट with like charges of same surface charge density is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों बताना है बिटवीन द टू पैरेलल शीट, ये जो शीट है दोनों वो पैरेलल है और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो बच्चों आपको क्या बताना है कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज शीट के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे निकालना है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो पहला शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा आउटवर्ड, इसको हमने बोल दिया E1। और ये वाला जो शीट है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेकेंड शीट की वजह से वो भी आउटवर्ड होगा उधर की तरफ। तो बच्चों आप क्या देखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका E1 का जो आया वो E2 के बराबर है बट इक्वल एंड अपोजिट है। और बच्चों क्या देख रहे हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या देखेंगे बच्चों कि इक्वल एंड अपोजिट है, अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड का है दे विल कैंसल्ड आउट, और इसके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो जीरो मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी E1 प्लस E2। और बच्चों आपने देखा अगर E1 प्लस E2 को उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो। इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप बच्चों देख सकते हो थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जीरो। तो आप देखते हैं कि दो पैरेलल शीट के बीच में अगर कोई पॉइंट है और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल आया और डायरेक्शन अपोजिट आया, हेंस दे विल कैंसल्ड आउट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस शीट विल बी जीरो। Thus your option number 3 is correct।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक स्क्वायर है, उसका कॉर्नर है ए बी सी डी, उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है Q, 2Q, 3Q एंड 4Q। इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन पूछा गया है। द फील्ड एट द सेंटर P of the square has a direction along AB, CB, AC and BD। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, ये दीज आर द पॉइंट चार्ज और सबका सेंटर से दूरी जो है वो बराबर है। सबकी दूरी जो है वो बराबर है। मान लीजिए यहां से यहां की दूरी A से P या B से P या D से P या C से P, सबकी दूरी आपकी बराबर है। और आपको चूंकि पता है कि मोनोपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मोनोपोल एक चार्ज की वजह से, दैट इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। अगर तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर आप चार्ज डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगा। तो बच्चों मैंने इसलिए आपको बोला यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 4Q। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो आउटवर्ड होगा। और अगर इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E मान लिया, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आउटवर्ड, अब ये वाला जो चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी यहाँ पे डबल हो जाएगा बच्चों। हमने इसको लिख दिया 2E। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है इसका, इस चार्ज का ट्रिपल चार्ज है इसके पास, 3 टाइम्स। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, ये भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 3E। और यहां पे जो चार्ज है वो मोनोपोल का 4 टाइम्स है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4E। तो बच्चों आप देखिए इस P पॉइंट पे नेट चार्ज की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कौन चार्ज किसके अपोजिट है उसका रिजल्टेंट लेते हैं। जैसे इधर 4E है, इधर 2E है, जस्ट इसके अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये 4E और 2E का रिजल्टेंट की अगर हम बात करें एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये 4E में से ये 2E घट जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4 में से 2 घटाएंगे, आपको बचेगा यहाँ पे 2E। और बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, इसका स्ट्रेंथ 3E है, इसका E है, तो इधर इसको हटा दीजिए, तो 3E में से एक घट जाएगा, तो ये आपको बच जाएगा, इधर भी 3 में से एक गया, दैट इज इक्वल टू 2E। तो बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पे, इस P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड 2E बचा और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो और दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट जो होगा वो बीचों बीच जाएगा। इस P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 2E उसका √2 टाइम्स होगा। और आप डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, एकदम ऊपर की तरफ। तो बच्चों बताइए, अगर ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। पहला बोलता है AB, AB का डायरेक्शन बच्चों देखिए इधर की तरफ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। CB, CB का डायरेक्शन बच्चों देखिए नीचे से ऊपर की तरफ है, और P पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आया है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। थर्ड ऑप्शन अगर बोल रहा है A से C, A से C का डायरेक्शन देखिए बच्चों, A से C का डायरेक्शन इधर की तरफ, गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज B to D, B से D का डायरेक्शन इधर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि वर्टिकली यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन है एंड दैट डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ CB, CB के डायरेक्शन में ये आपका P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। दस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दो साइड बराबर है और हाइपोटेन्यूज पे यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया गया है और पूछा गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो बच्चों आप देख रहे हैं और चार्ज Q1, Q2, Q3 तीनों का मैग्नीट्यूड देखिएगा बच्चों बराबर है। तो अगर और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होता है, तो बच्चों ये देखिए अगर Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखेंगे वो बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा आउटवर्ड, और Q3 सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस पे भी है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसे उसके अपोजिट होगा। तो बच्चों आप देखोगे कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट है। अब आपके पास ये वाला चार्ज बचेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये आउटवर्ड होगा, तो आपको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा एंड दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन B। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के भी बना सकते हैं हम लोग बच्चों। तो हमने देखा कि जस्ट एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, सिमेट्री है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ B। योर आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्डिनेट ABC पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा गया, आइडेंटिकल चार्ज Q Q Q। इसके सेंट्रॉइड पे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर ऑप्शंस आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q by R स्क्वायर। वेरी इजी बच्चों, आपने इस मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इस पॉइंट पे वो इधर की तरफ होगा, ये वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसलिए तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और बच्चे सेंटर पे देखोगे आप, ये 120 डिग्री होगा, ये भी आपका 120 डिग्री होगा, और ये भी आपका 120 डिग्री होगा। तो बच्चों आपको वेक्टर में पढ़ाया गया था कि अगर दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और दोनों के बीच का 120 डिग्री अगर एंगल हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो इधर की तरफ होगा। तो आप ऐसा देखेंगे बच्चों कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया, जो कि इस वेक्टर से आपको 60 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री है। तो अब आपके पास अगर इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो इकलौता इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बचेगा, ये दोनों के बदले में हम ये लिख दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल देखिए, यहाँ से यहाँ 120 और ये 60 180 इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बच्चों आपको जो O पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 0। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बच्चों थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो पॉइंट चार्ज है, एक +Q और दूसरा -2Q, वो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। ओरिजिन से a डिस्टेंस पे +Q को रखा गया है और ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे -Q चार्ज को रखा गया है। पूछा गया है कि एक्स एक्सिस पे वह कौन सा पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। एट व्हाट पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पहला ऑप्शन है ओनली x बराबर रूट अंडर ए, दूसरा है ओनली x बराबर -√a, थर्ड है बोथ x बराबर +-√a, एंड फोर्थ है ओनली x बराबर 3a/2। तो बच्चों निकालना है मुझे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में कहां पे 0 होगा। मान लीजिए ये P पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जो कि इस ओरिजिन से x डायरेक्शन पे है, x डिस्टेंस पे डायरेक्टेड है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, तो +Q से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहाँ a है, a में से x घट जाएगा, दैट इज a - x। और अगर हम इस चार्ज से अगर इसकी दूरी निकालें, इस पॉइंट की दूरी निकालें, तो यहां से यहां का दूरी है 2a, 2a में से ये x घट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2a - x। अब बच्चों आपको ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज है ये, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड। इसका मैंने मान लिया +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में आया, और -2Q की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2 जो कि इनवर्ड हुआ, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया। तो P पॉइंट पे अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालना है, वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट 0। तो हमने बोला कि हमने माना है कि P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, डायरेक्शन वाले अपोजिट हो। तो E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस चार्ज की वजह से निकाला है, तो मोनोपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K, चार्ज हो गया Q, और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है बच्चों वो क्या हो गया, a - x, तो a - x का स्क्वायर। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम E2 निकाल रहे हैं -2Q की वजह से, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K, चार्ज का लेना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 2Q बाई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बच्चों, तो वो कितना था 2a - x का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना बच्चों स्मार्टली, 1/a - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं LHS में, और RHS में 2 है तो इसको हम √2 लिख सकते हैं, और नीचे 2a - x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे नीचे तो स्क्वायर रहेगा, ऊपर में √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा जो पहले था। अब बच्चों दोनों साइड स्क्वायर है, इसको हम कैंसिल कर दें, तो बच्चों देखिए अब क्या मिलने वाला मुझे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √2 से इसको करेंगे बच्चों तो √2 इंटू a - x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसको इधर ले जाइए 1 इंटू
2a माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2a माइनस √x, और इधर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ देखिए फिर से, यहाँ पे देखिएगा √2a माइनस √2x, और इधर बच्चों 2a माइनस एक्स। तो बच्चों अब एक साइड देखेंगे, हम रूट वाले को एक साइड ले जाते हैं, देखिए क्या होगा, इस 2a को इधर लाइए, तो √2a ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 2a, और ये उधर चला जाएगा बच्चों, देखिए √2x माइनस एक्स। यहाँ पे हम a को कॉमन ले लें बच्चों, तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 2, और इधर बच्चों x को कॉमन ले लें, दैट इज √2 माइनस 1। तो बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, x बराबर आ जाएगा a इंटू √2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म इधर √2 माइनस 1। अब बच्चों √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है वो देखिए। आपको बच्चों मिलेगा क्या, ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे a तो है ही, और अब मल्टीप्लाई कीजिए, √2 इंटू √2 आपको 2 हो जाएगा, फिर √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा, फिर बच्चों माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 2 √2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो बच्चों ऊपर में देखिए क्या हो गया, क्या क्या कैंसिल हुआ, तो बच्चों आप देखोगे ये -2 प्लस 2 को कैंसिल कर देगा, और आपको बचेगा क्या बच्चों, ये a बचा, एक √2 प्लस है और 2 √2 माइनस है, तो आपको ये बच जाएगा बच्चों माइनस √2 बचेगा, और नीचे 2 माइनस 1 1 बचेगा। तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो -a√2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों आपने देखा कि x का कौन सा वैल्यू होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी 0। योर आंसर इज -a√2 फ्रॉम द ओरिजिन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली x बराबर √a, दूसरा है ओनली x बराबर -√a, मतलब योर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है, +q, -q एंड +q। ये पॉइंट O है, वहां पे आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे चार्ज है, और चौथे कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली डायरेक्शन, और सामने दिया हुआ आपका ऑप्शन कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन OC, OE, OD और OB के डायरेक्शन में होगा, जो यहाँ पे एरो से दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं जब इस क्वेश्चन को, तो एक बार फिर से हमने ड्रॉ कर लिया, ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं, जिसपे से ये एक कॉर्नर पे चार्ज +q, यहाँ पे -q, और यहाँ पे +q है, एंड यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो बच्चों देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, इसका नाम हमने रखा E1। और ये वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये भी हो गया इधर की तरफ आउटवर्ड पॉजिटिव है, ये भी E1। मान लीजिए कि अगर ये चार्ज का E1, इसका E2 अगर मान ले बच्चों, तो दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और इसको हम मान लेते हैं E। देन E बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, KQ/, लेट दिस डिस्टेंस इज x, स्क्वायर का साइड x है, देन यू विल राइट हियर KQ/x²। तो बच्चों आपने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का स्ट्रेंथ ये है। अगर E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, दैट इज E12। और बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 1-2 का, E12, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो हो जाएगा आपको E√2। और E का वैल्यू बच्चों आपने देखा कि हमने क्या मान के रखा है, क्या यहाँ पे आया था, KQ/x² इंटू √2। अब आइए एक चार्ज और है यहाँ पे -q, -q की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, -q की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और वो होगा ये वाला। इसको हमने बच्चों मान लिया E3।
तो इस E3 का डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया कि E12 के अपोजिट है, लेकिन E3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो अगर निकालें तो बच्चों यहां से यहां जो दूरी होगा, ये स्क्वायर का डायगोनल एक साइड है तो ये x√2, तो हम E3 का जो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लेंगे Q बाई यहां से यहां का दूरी का स्क्वायर, दैट इज x√2 का स्क्वायर। तो बच्चों हमें मिलने वाला क्या है कि Q बाई 2x स्क्वायर। नाउ यू कंपेयर, ये जो आपका E12 है बच्चों, E12 का डायरेक्शन E3 के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो आप बच्चों एक चीज और देख रहे हो कि E12 का जो मैग्नीट्यूड आया KQ बाई एक्स स्क्वायर का √2 टाइम्स, और ये KQ एक्स स्क्वायर का हाफ है। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि E12 का मैग्नीट्यूड E3 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, दस दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इस O पॉइंट पे जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू हो जाएगा E12 में से बच्चों घटाएंगे हम किसको, E3 को। तो बच्चों आपको यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों हमें क्या मिलने वाला, E12 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए जो डायरेक्शन जो होगा, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EO इज in the direction of बच्चों यहां देखिए E12 का स्ट्रेंथ E3 से ज्यादा हो गया, इसलिए ओवरऑल डायरेक्शन जो होगा इस साइड में होगा, जो कि इस ग्राफ में देखिए O से B की तरफ। तो आप कह सकते हैं दिस OB O to B इज द राइट आंसर इन द डायरेक्शन ऑफ OB। तो बच्चों आपको कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन बता रहा है कि डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का O पॉइंट पे वो OB की तरफ होगा। तो आपने बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो चार्ज है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है E एंड 3E, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। बीच में कोई एक पॉइंट बताना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब इस चार्ज से या इस चार्ज से वह कितनी दूरी पे हो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एंड योर ऑप्शंस आर एज शोन इन द बोर्ड। तो बच्चों अगर आपको हमने मान लिया कि लेट दैट पॉइंट बी P, हमने इस पॉइंट को P मान लिया, और P जो है E वाले से, स्मॉल e वाले से x डिस्टेंस पे है, तो 3E वाले से हो जाएगा r माइनस एक्स। तो लेट दैट पॉइंट P वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी 0। तो बच्चों आपको देखना है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे E की वजह से, वो इधर की तरफ होगा आउटवर्ड, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, दैट इज E2। आउटवर्ड लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे तो आउटवर्ड लेंगे। तो बच्चों आपको बताना है कि P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब E1 का वैल्यू E2 के बराबर होना चाहिए एंड इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इस मीन्स कि E1 का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो E1 जो है वो इस चार्ज की वजह से, E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने, तो वो मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा, K Q के जगह पे E बाई, इसका डिस्टेंस हमने माना है x, देन इट विल बी K E बाई एक्स स्क्वायर। और E2 जो है वो 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K चार्ज हो गया 3E डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए बच्चों, ये K से K डन हो जाएगा, कैंसिल, E से E डन हो जाएगा, देन यू कैन राइट लाइक दिस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे देखिए वी कैन राइट √3 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर टर्म आप कैंसिल कर दो, दोनों साइड में है, तो यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यू विल गेट √3x बराबर
ये r माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो ये r माइनस एक्स ही आएगा। बच्चों आप x को उधर ले जाइए, देन रूट 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू r। बच्चों यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू r। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू r बाई 1 प्लस रूट 3। और आपको देखना है x कौन से चार्ज से डिस्टेंस है, तो स्मॉल ई चार्ज से x डिस्टेंस पे ये p पॉइंट है। और आपको बच्चों क्या दिखा, x का वैल्यू r बाई 1 प्लस रूट 3। तो आप यहाँ पे मैच कीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देखोगे पहला ऑप्शन r बाई 1 प्लस रूट 3 फ्रॉम 3e चार्ज, जबकि 3 चार्ज से नहीं है, फ्रॉम e चार्ज से है। विद द सेकंड ऑप्शन r बाई 1 प्लस रूट 3 फ्रॉम प्लस e चार्ज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा बच्चों कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू एज शोन इन द फिगर। इसका एक कॉर्नर पे ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, और एक साइड के मिड पॉइंट पे, इसको हमने M मान लिया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज इज E2। पूछा गया है देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बाई E2 विल बी। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1 बाई 2 रूट 2, सेकंड ऑप्शन इज रूट 2, थर्ड ऑप्शन इज 1 बाई 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का रेशियो फाइंड करना है। तो मान लीजिए इस स्क्वायर का जो साइड है वो x है। तो अगर स्क्वायर का साइड अगर x है बच्चों, तो यहां से यहां इसके सेंटर O से A की जो दूरी होगी वो x रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होगी, और O से M की जो दूरी होगी बच्चों वो हो जाएगा आपका x बाई 2। तो हम लोग जानते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन मोनोपोल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकाले, वन ऑफ द कॉर्नर पे निकाले, उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो k इस चार्ज का मैग्नीट्यूड q डिवाइडेड बाई यहां से यहां का सेपरेशन x बाई रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड बच्चों यू विल गेट हेयर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टू द 4 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2kq बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट ऑफ द वन ऑफ द साइड निकालें E2, और E2 का मैग्नीट्यूड बच्चों जब फाइंड करेंगे इट इज k, चार्ज का मैग्नीट्यूड q, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा बच्चों वो x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यू विल गेट हेयर 4kq बाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बाई E2, आपसे पूछा गया E1 बाई E2 का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों देखिए E1 का वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे दैट इज 2kq बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 का वैल्यू रखेंगे 4kq बाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए कौन कौन सा टर्म कट जाएगा, kq बाई एक्स स्क्वायर, kq बाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एंड 2 टू द 4। तो यू विल गेट हेयर 1 बाई 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों देखिए, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के कॉर्नर B और C पे एक चार्ज रखा गया है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है। इस पॉइंट A पे सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। फॉर द गिवन फिगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A विल बी। A पे क्या होगा, आपका ऑप्शन ये दिया हुआ टुवर्ड्स AL, टुवर्ड्स AY, टुवर्ड्स AX, टुवर्ड्स AZ। तो बच्चों आप बताइए मुझे कि मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ करूं, और बताइए आप यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसके वजह से इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। लेट दिस इज E1, और यहां पे जो आपका जो चार्ज है C पे वो माइनस क्यू चार्ज है, इसके वजह से इस पॉइंट पे इनवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। और बच्चों आप क्या देख रहे हो कि सिमेट्रिकली क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये अगर 60 डिग्री है अगर, तो ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। और बच्चों आपको पता है कि 120 डिग्री पे अगर कोई दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है तो इन दोनों का रिजल्टेंट E12 जो होगा, 1 और 2 का रिजल्टेंट, जो कि A पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा।
तो बच्चों देख लीजिए ए से लेकर के एल, ए से लेकर दिस इज वाई, दिस पॉइंट इज वाई। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 का जो डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ए एंड वाई। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन एज ई बराबर के बाई एक्स क्यूब आई कैप, द डायमेंशन ऑफ के इज, इसमें के का डायमेंशन निकालना है बच्चों। तो आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि आपका गिवन है के बराबर ई बराबर के बाई एक्स क्यूब, डायरेक्शन से छोड़ दीजिए, डायमेंशन में आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। देन के बराबर हो जाएगा बच्चों ई इंटू एक्स क्यूब। तो बच्चों ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, क्योंकि आपको पता है, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आपको पता है फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अगर निकालना बच्चों तो एफ बाई क्यू, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 और बच्चों चार्ज का A into T, then you will get the dimension of electric field is MLT minus 3 A minus 1। और आपसे पूछा गया क्या, द डायमेंशन ऑफ K फाइंड करना है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से चले आइए, फिर से इक्वेशन 1 से बच्चों आपने देखा K का डायमेंशन निकालना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एक्स क्यू, एक्स जो आपका पोजीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अभी आपने बच्चों निकाला MLT माइनस 3A माइनस 1 और इस x का हो जाएगा एल क्यूब। बच्चों कितना हो जाएगा डायमेंशन, m l के पावर 4 t के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 1। तो बच्चों आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपके लिए, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, m l के पावर 4 t के पावर माइनस 3 और a के पावर माइनस 1। तो आपने देखा बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 3rd नंबर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r बराबर 0.5 मीटर दिया हुआ है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पूछा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है आपको। तो ये आपके क्लास में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग जो होता है बच्चों, सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड बच्चों होता है 2k लेमडा बाई आर। क्या होता है बच्चों, 2k लेमडा बाई आर, जहां पे जो आपका लेमडा है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप देखेंगे बच्चों कि आपका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसमें चार्ज जो है आपने वो क्यू दिया और यहां से यहां का जो लेंथ होगा दैट इज सेमी सर्कुलर वायर है दैट इज पाई आर। तो बच्चों इस फॉर्मूला में जब बैठाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, तो आपका ये हो जाएगा 2k लेमडा के जगह पे रखेंगे बच्चों q और नीचे पाई आर और ये r मिल करके हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2k बाई आर लिखा और लेमडा के जगह पे हमने q बाई आर लिखा। अब बच्चों इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो व्हेन यू पुट दीज वैल्यू टू k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सब SI यूनिट पे ले लें, चार्ज का वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम डिवाइडेड बाई पाई 3.14 एंड इंटू रेडियस 0.5 मीटर का स्क्वायर। बच्चों ये जब सबको सॉल्व करेंगे ये वाला देखिए यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 32 SI यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला एट द सेंटर ऑफ द रिंग उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ दैट इज इक्वल टू 32 वोल्ट पर मीटर। तो आप ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ DPP 3 क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज A एंड B whose magnitude are same positioned at a certain distance from each other. A is at origin, graph is drawn between the electric field strength and the distance x from A. E is taken as a positive if it is along the line joining from A to B. ये ग्राफ बताया गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस x का। एक चार्ज रखा गया है दो पोजीशन पे A और B पे, एक चार्ज मान लीजिए A पे हमने चार्ज रखा Q1 और B पे रखा चार्ज Q2। इस ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट चार्जेस, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा चार्ज निगेटिव है। तो बच्चों यहां देखेंगे
कि इस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया एट अ सर्टेन डिस्टेंस x पे निकाल रहे हैं, ये p पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ओरिजिन से इसका दूरी जो है x इज ग्रेटर देन 0 और इन्फिनिटी से कम है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अभी थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस आई के डायरेक्शन में होगा, और इधर बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई के डायरेक्शन में। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी विल बी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसकी वजह से जो चार्ज हमने Q1 चार्ज रखा ए पे और Q2 चार्ज रखा बी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पी पॉइंट पे मिलेगा, मोनोपोल समझ करके बनाएंगे हम लोग, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आई कैप, और जब इसके वजह से अगर निकालेंगे तो के Q2 बाई एक्स नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आई कैप, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में लेके हमने आई कैप को बाहर कर दिया, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो गया। तो बच्चों अब आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ से क्या मिल रहा है आपको, एज एक्स टेंस टू जीरो, अगर x का वैल्यू अगर जीरो करोगे, x का वैल्यू जीरो करोगे तो ये वाला ग्राफ देखो इधर जाके इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इफ x इज इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्फिनिटी, तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी आता है। दिस इंप्लाइज दैट Q1 इज अ पॉजिटिव, देखिए चूंकि प्लस में ही दिख रहा है, पॉजिटिव में दिख रहा है आपको, तो आप देखेंगे जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मींस आपका Q1 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। सेकंड केस पे अगर हम चलते हैं, एज x इज टेंस टू एक्स नॉट, अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ के एक्स नॉट हो गया, फिर अगर आगे जाएंगे तो ई नॉट फिर से अगर इन्फिनिटी होने वाला है, तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स नॉट माइनस एक्स का वैल्यू जो है जो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नॉट माइनस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, और k का वैल्यू भी इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। फॉर ई टू टेंस इन्फिनिटी, ई को इन्फिनिटी टेंस कराने के लिए मस्ट बी ई टू टेंड इन्फिनिटी मस्ट बी निगेटिव, सो एज माइनस ये वाला टर्म जो आया है आपका माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा। देयरफॉर आपका जो Q1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड Q2 इज द नेगेटिव। तो बच्चों आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। आपने देखा Q1 पॉजिटिव आया और Q2 नेगेटिव, दस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों आते हैं DPP3 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। Three charges Q1, Q2 and Q3 creates electric field E1 at some point. If Q2 is replaced by minus Q2, the field at the point P is E2. Then always E1 is equal, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर होगा, या E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा होगा, या कम होगा, या नन ऑफ देम। आपसे पूछा गया है कि अगर तीन चार्ज है Q1, Q2, Q3, इन तीनों चार्ज के वजह से किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है, E1 है, अगर एक चार्ज का नेचर Q2 का माइनस कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे चेंज करके E2 हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये E1 E2 का क्या रिलेशन होगा, और आपको यहां देखिएगा पूछा देन ऑलवेज, हर हमेशा क्या होगा, क्या E1 हर केस में E1 E2 के बराबर होगा, या E1 E2 से बड़ा होगा, या E2 E1 से बड़ा होगा, ये निकालना बच्चों। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज पूछा गया है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप एक स्क्वायर ले लो और यहाँ पे एक चार्ज रखो Q1, एक चार्ज यहाँ रखो Q2 और एक चार्ज यहाँ रखो Q3, और ये आपका P पॉइंट है। अभी हमने तीनों को पॉजिटिव माना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके वजह से इधर की तरफ होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। बच्चों अगर तीनों को अगर हम नेट रिजल्टेंट करें, मान लीजिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P1 पे निकला वो इधर की तरफ निकला। अब बच्चों इसमें से अगर हमने एक चार्ज को माइनस कर दिया, माइनस Q2 जो क्वेश्चन में कह रहा है, तब का सिचुएशन क्या होगा, और इसका वैल्यू आपका शुरुआत में E1 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों अगर हमने एक चार्ज को माइनस कर दिया तो अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप देखेंगे बच्चों इसके द्वारा पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, और इसके वजह से इनवर्ड होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और इसका रिजल्ट इधर होगा। तो इस पॉइंट पे जो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो E2 होगा। तो बच्चों देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको क्लियर मिल रहा है बच्चों कि यहाँ पे E1 का स्ट्रेंथ जो है वो E2 से ज्यादा होगा, क्योंकि बाद में आपने देखा कि ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो गया तो रिजल्टेंट को घटा देगा। तो अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट रखते हो बच्चों तो आप देखोगे कि E1 का स्ट्रेंथ E2 से ज्यादा है। तो ये एक कंडीशन हमने बताया। सेकंड कंडीशन में बच्चों ये भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर किसी इन तीनों चार्ज को एक लाइन में रख दें, और इन तीनों चार्ज को बच्चों एक लाइन में रख दें, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, और यहाँ पे मैंने मान लिया एक पॉइंट P। तो बच्चों अगर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आउटवर्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
तो बच्चों यहाँ पे जो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E1 में भी कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि Q1 और Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया, Q3 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, नेट समेशन 0 भी कर सकता है बच्चों। या आप Q1 Q2 का स्ट्रेंथ अगर इधर ले जाए तो Q1 Q2 की वजह से अगर ज्यादा हो जाए और Q3 की वजह से कम हो जाए तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकलेगा, दोनों का डिफरेंस का कुछ वैल्यू आएगा। अगर अब बच्चों इसी कंडीशन में अगर आपने Q2 और ये Q3 है, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट वही P लिया और ये माइनस कर दिया बच्चों, मान लीजिए शुरुआत में Q1 और Q2 के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू 0 आया और बच्चों मतलब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गया, इक्वल एंड अपोजिट, नेट कैंसिल होकर 0, E1 का वैल्यू मान लीजिए शुरुआत में 0 है। तो बच्चों अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे कि यहाँ पे अब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अगर आपने इस पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से तो इधर ही होगा और ये नेगेटिव चार्ज ये अपनी तरफ खींचेगा और बच्चों इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ होगा। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो नेट आ गया E2। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा आ गया। तो कभी आपने देखा उस वाले केस में E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा हो रहा था, कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि 0 हो जाए या बराबर हो जाए, ये सारे कंडीशंस बच्चे आ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो मे बी कंडीशन रहता तो सारा ऑप्शन आपका करेक्ट था, लेकिन पूछा गया कि ऑलवेज कितना होगा। कोई भी सिचुएशन में आप चारों, कोई भी सिचुएशन में अगर आप चार्ज का अरेंजमेंट करें तो क्या E1 E2 के बराबर होगा या E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, तो ऐसा बच्चों फिक्स नहीं है, कंडीशन टू कंडीशन बच्चे ये चेंज करेगा। इसलिए ऑलवेज अगर पूछा गया है तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ऑलवेज जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो या एक दूसरे से बड़ा हो, तो मे बी अगर कंडीशन रहता बच्चों तो ऑल ऑफ द अबव होता, जबकि इस क्वेश्चन में दिया कि ऑलवेज क्या होगा, तो ऑलवेज ये तीनों कंडीशन नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हो सकता है अलग अलग, लेकिन ये ऑलवेज नहीं हो सकता है। इसलिए आंसर जो होगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।